जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व के सभी सनातन धर्मी सज्जन और संत भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज पवित्र गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन हमारा के लिए सनातन धर्म के लिए सबसे स्मरणीय दिन है और पूज्य दिन है, क्योंकि ये दिन भगवान का 24 अवतार में की से अन्यतम भगवान व्यास देव की जन्म दिन है और उसी दिन को शास्त्रों ने गुरु पूर्णिमा के हिसाब से देवताओं ने रखा है। तो व्यास देव ने भगवान खुद अवतार लिए थे। किस लिए लिए थे? इसलिए ये संसार में परिवर्तन लाने के लिए। और गुरु का जो अर्थ है, गुरु यानी उद्धार, और गु अर्थ अंधेरा और रू अर्थ आलोक, प्रकाश। तो जो अंधेरा से आलोक को और रोशनी की ओर लेके उसको प्रकाश करते हैं, वही है गुरु। तो व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत का रचना किया और जो श्रीमद् भागवत का रचना किया और वही श्रीमद् भागवत कली कलमुस में सारे भक्तों का अंधेरा दूर करके उनको भगवत प्रेम का जो उजाला शक्ति का प्रदान किया। तो इसी हिसाब से ये भगवान का जन्म तिथि है। इसी दिन में सभी लोग भगवान का वंदन करें और भगवान का शरण में आए। गुरु धर्म अवलंबी सज्जनों को मेरे तरफ से बहुत सारे शुभेच्छा और शुभकामना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमो। तस्मै श्री गुरवे नमो। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में ये शुल्क का जो अर्थ है, गुरुर ब्रह्मा यानी ब्रह्मदेव को गुरु के हिसाब से, गुरुर विष्णु और भगवान विष्णु को गुरु की हिसाब से, गुरुदेव महेश्वर यानी महादेव को भी गुरुदेव की हिसाब से वर्णन किया गया। पर इसमें एक बात लिखा गया, गुरु साक्षात परब्रह्मा, परम ब्रह्मा यानी गुरु साक्षात यानी साक्षात यानी सचमुच, प्रत्यक्ष, प्रकृत, परम ब्रह्म यानी भगवान विष्णु निराकार को यहाँ लिखा है। तस्मै श्री गुरवे नमः यानी ये श्लोक का यही अर्थ है। सभी संसार का, ब्रह्मांड का साक्षात गुरु भगवान है, निराकार है, और भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। फिर एक श्लोक में गुरु शब्द के बारे में लिखा है, वंदे वृंदावन गुरु कृष्ण कमल लोचन पीतांबर घनश्याम वर्णमाला विराजित श्रीभंगी भंगिमारूपं राधिका प्राणवल्लभं गोपीमंडल मध्यस्थु शोभितं नंदनंदनम। यानी फिर एक श्लोक में यह शास्त्र में लिखा है, वंदे वृंदावन गुरु कृष्ण यानी वंदे
यानी शरणापन्न गुरु कृष्ण यानी भगवान कृष्ण संसार का गुरु है। तो भगवान कृष्ण को गुरु बनाने से मनुष्य समाज को अपना जो फल, गुरु का जो धर्म और गुरु करने का जो फल मिलता है, उसको वही फल सिर्फ मिल सकता है भगवान कृष्ण की शरणापन्न होने से। और फिर एक जगह प्रभु सारा ब्रह्मांड की गुरु के बारे में शास्त्र में लिखा है, वंदे भगवती देवी श्री रामश्च जगत गुरु पाद पद में त्वयं श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। यानी वंदे भगवती देवी, माँ जोगमाया का वर्णन किया गया श्लोक में। और गुरु कौन है? गुरु श्री राम संसार का जगत गुरु। तो संसार में बहुत लोग जगत गुरु अपने आप को बताएंगे, पर गुरु तो श्री राम है, गुरु तो श्री कृष्ण है, गुरु तो विष्णु है, गुरु तो राम है, गुरु तो जगन्नाथ है, गुरु तो बद्रीधाम है, गुरु तो बद्रीनाथ है, गुरु तो द्वारिकानाथ है, गुरु महादेव है, गुरु ब्रह्मा है, इसके अभिन्न है। तो सारे मनुष्य समाज, आध्यात्मिक प्रेमी भक्त लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ, जे प्रभु ही संसार का ही गुरु है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने जो मालिका को अनुसरण करते हैं उन लोगों के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, तो नाम अच्युत मोनाम अच्युत अज्ञाने भ्रमी नमर अल्प के तत्व भक्तिरे सार पुराण भ्रमी नमर। पहले तो नाम अच्युत मो नाम अच्युत अज्ञाने भ्रमी न हो। एक मात्र एक आत्मा नाम विश्राम करिछि गुरु शिष्य मिथ्या ज्ञान। महापुरुष अच्युतानंद ने पूरा स्पष्ट करके मालिका में ये लिखे, संसार में गुरु शिष्य का जो कहानी चल रहा है वो मिथ्या है, और सत्य क्या है ना हृदय पर। और जो हमारा आराध्य देवता भगवान विष्णु सनातन धर्म को जो संसार में सृष्टि किया, जो कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि किया, जो 56 कोटि जीव जंतु को धरती पर प्रकाश किया, वो ही भगवान संसार का गुरु है। तो भगवान को उद्धव ने पूछा, प्रभु ये मन में बहुत प्रश्न आता है, आपके सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, आप मेरा हर कर्म शयन स्वप्न और उजागर कहीं भी रहता हूँ आपका दृश्य के सिवा मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता। आप तो सब कुछ है, पर संसार में लिखा है गुरु परंपरा का। तो प्रभु ये गुरु परंपरा का अर्थ क्या है? तो प्रभु उद्धव को बताया, हाँ उद्धव देखो कि संसार में गुरु कोई नहीं है, मैं ही संसार का गुरु हूँ। अर्जुन को भी ऐसा बताया था भगवत गीता में, मैं ही गुरु हूँ, मैं हूँ सखा हूँ, मैं हूँ बंधु हूँ, मैं हूँ सदर हूँ, और मैं हूँ रखवाला हूँ, मैं हूँ उद्धार करने वाला। तो श्रीमद् भागवत में, उड़िया भागवत में ये लिखा है, मन तो हर निज गुरु उद्धव केते हेतु पचारू। यानी भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया, अरे उद्धव तेरा मन में जो मैं हूं ना वही तुम्हारा गुरु है, कोई गुरु परंपरा नहीं है। हनुमान जी का गुरु थे श्री राम, बुद्ध ध्रुव का गुरु थे भगवान वासुदेव, और प्रहलाद का गुरु थे नारायण। तो सारे भक्त लोगों को यही मेरा विनम्रता के साथ अनुरोध है, ये जो गुरु पूर्णिमा में आपके पास एक मौका है, सत्ययुग का आगमन से हम चल रहे हैं और
युग परिवर्तन हो रहा है, प्रभु का अवतार धरती पर हो चुका है। इसी समय आप सभी परंपरा को भूलकर अपना मन में भगवान कल्कि, भगवान माधव, भगवान सत्यानंद माधव को अपना गुरु बना लो। इस युग को पार करने के लिए सबसे बड़ा शक्ति मिलेगा और यही गुरु ही आप लोगों को इस संसार के माया बंधन और जो महाविनाश का आता है धरती पर, वही महाविनाश से आप लोग को उद्धार करके सत्य युग तक ले सकेंगे। तो गुरु पूर्णिमा में सभी भक्त लोगों को यही विनम्रता है। जैसे कि भगवान व्यास और प्रभु श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे और कहीं कितने जगह पर राम ने भी वशिष्ठों को गुरु बनाया था। पर ये जो गुरु है ये सामाजिक गुरु है, यानी विद्याध्ययन और पार्थिव संसार के लिए जो कर्म है वही गुरु ही संभाल सकते हैं, वही गुरु को अनुसरण करना जरूरी है ये जन्म के लिए। पर हर जन्म के लिए भगवान का शरण में आ जाओ और भगवान काल गुरु पूर्णिमा है, आप भगवान को गुरु बनाएं तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही मेरा विनम्रता है। तो फिर सभी भक्त लोगों को और एक बार सादर प्रणाम के साथ, विनम्रता के साथ फिर भगवान कल्कि का समर्पण में रह के, मालिका का समर्पण में रह के संसार में धर्म संस्थापना में काम करने के लिए फिर आप लोगों को विनम्रता के साथ मैं अनुरोध करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रे, जय श्री कल्कि भगवान, जय जगन्नाथ।